दोस्तों, आज की कहानी है। सुनो जी, आपको मेरा बनाया खाना पसंद नहीं आता तो खुद बना के खाया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। यूनियन बैंक में मैनेजर की पोस्टिंग होने के बाद पहली बार रवि किराए के नए घर में शिफ्ट हुआ था, पर आज ही सीढ़ियों से फिसलने के कारण उसकी पत्नी रोहिणी के पैरों में जबरदस्त मोच आ गई थी। डॉक्टर ने घर पर आकर पट्टियां तो बांध दी, साथ ही साथ संत हिदायत दे दी कि चलना फिरना बिल्कुल मना है। एक सप्ताह पहले आए नए घर के आसपास कोई जान पहचान के लोग भी नहीं थे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि पिछले कुछ दिनों में रोहिणी ने किशन के साथ साथ पूरे घर को व्यवस्थित कर लिया था। 5 साल पहले रवि और रोहिणी के परिवार वालों की सहमति से अरेंज मैरिज हुई थी। रोहिणी खुद भी पढ़ने में काफी तेज थी और पढ़ लिख कर जीवन में कुछ बनना चाहती थी, लेकिन अचानक पापा के अटैक का पता चला और उसी वक्त रवि के यहाँ से रिश्ता आया तो मजबूरी के चलते शादी करनी पड़ी। शादी के बाद रोहिणी पूरी तरह से ससुराल वालों की खुशियों के लिए खुद को न्योछावर कर दी। वह पूरी तरह से आदर्श बहू बन गई। ससुराल में सब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उसके व्यवहार, कार्य कुशलता से सभी प्रभावित थे। कुछ ही दिनों में उसने अपने ससुराल की काया बदल कर रख दी थी। पहले हर चीज जैसे तैसे होती थी, अब हर चीज साफ सुथरी और व्यवस्थित रहने लगी। खाना भी वह बड़े जतन से बनाती थी। हर लोग उसके बनाए लजीज खाने की खूब तारीफ करते, सिवाय उसके पति रवि के। रवि को जरा भी खाने में नमक कम या ज्यादा लगता या मसाला कम होता तो वह एक और खाना खाकर छोड़ देता था। परसों गाजर के हलवे में थोड़ी चीनी कम किया हुई रोहिणी के लाख मिन्नतों के बाद भी उसने खाने को दोबारा हाथ तक नहीं लगाया। सबसे ज्यादा रवि को कढ़ाई पनीर पसंद थी। कुछ दिनों पहले जब कढ़ाई पनीर बनी और शिमला मिर्च थोड़ी गल गई तो भी रवि ने खाना नहीं खाया, जबकि घर के सभी सदस्यों ने खूब मजे से खाई। रोहिणी के लाख मिन्नतें करने और मनाने के बाद भी रवि खाना नहीं खाता था। रवि जब भूखा सो जाता तो रोहिणी भी भूखी सो जाती थी। महीनों में कई बार ऐसा होता था। अब पहली बार रवि नौकरी के लिए घर से दूर आया था। रोहिणी को बेड पर अच्छे से सुलाकर रवि आज जिंदगी में पहली बार खाना बनाने के ख्याल से घुसा। किचन में हर चीज रोहिणी ने व्यवस्थित रखा था। रवि ने एक तरफ थोड़ा सा चावल गैस चूल्हे पर चढ़ा दिया और दूसरी तरफ थोड़ी सी दाल एक पतीले में चढ़ा दी। फिर वह थोड़े पनीर प्याज लेकर काटने लगा। सोचा थोड़ी पनीर की भुजिया बना ले। काफी मेहनत के बाद बहुत ही बेतरतीब ढंग से प्याज कटे उसे आभास होने लगा था। खाना बनाने में बहुत मेहनत लगती है। 2 घंटे की मेहनत के बाद उसने किसी तरह खाना बनाने में सफलता हुई। एक थाली में चावल और कटोरी में दाल और प्लेट में भुजिया लेकर वह बेड पर रोहिणी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। वो कोर रोहिणी को खाना खिलाता जाता था। रोहिणी बड़े आराम से खुशी खुशी खाना खाती जाती थी। खाना खत्म होने के बाद रवि ने रोहिणी से पूछा, कैसा लगा खाना? रोहिणी ने कहा, बहुत अच्छा, मैं कितनी खुश नसीब हूँ। आज जिंदगी में पहली बार पति के हाथों बना गर्मा गर्म खाना खाने को मिला, वो भी इतना स्वादिष्ट। रवि ये सुनकर बहुत खुश हुआ। आखिर 2 घंटे कड़ी मेहनत करके उसने खाना
बनाया था। खाने की तारीफ सुनकर वह फूला न समाया। उसे लगा उसको मेहनत सफल रही। रोहिणी को खाना खिलाने के बाद वह खुद खाना खाने बैठा। उसे जोरों की भूख लगी थी। दाल चावल मिलाकर थोड़ी भुजिया का कोर बनाकर जैसे ही मुंह में डालकर रवि ने चबाना शुरू किया। तेजी से बेसिन की तरफ दौड़ा और मुंह का सारा खाना बेसिन में उगल दिया। चावल अध पका था, दाल में नमक बहुत ज्यादा था, भुजिया में मिर्ची थी। बस ऐसा घटिया खाना रोहिणी ने बिना कोई शिकवा शिकायत के खा लिया, सिर्फ इसलिए कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया था। छोटी छोटी बात पर पिछले सारे खाना न खाने वाले वक्त की उसे याद आने लगी। उसके दोनों आंखों से आंसू निकल पड़े। अपने बनाए जिस खाने को वह एक और भी न खा सका। रोहिणी ने बिना कुछ कहे पूरे खाने को खा लिए। रवि रोहिणी के सामने जाकर सर झुकाए हाथ जोड़े धीरे से बोला, पिछले 5 सालों में कई बार खाना न खाकर मैंने तुम्हारा जो अपमान किया, आज खाना खाकर तुमने मेरा कितना बड़ा सम्मान किया, मुझे माफ कर दो। रोहिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, दूध गर्म कर सोडा के साथ आज खा लीजिए। 1-2 दिनों में मैं ठीक हो जाऊंगी, फिर आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद कोई भी ऐसा वक्त नहीं आया जब रोहिणी का बनाया खाना रवि ने खुशी खुशी न खाया हो। एक बार खाना बनाने ने रवि पत्नी का सम्मान करना सीख गया था। रोहिणी ने कहा, अगर मुझे पता होता मेरे बीमार होने से आप इतने सुधर जाएंगे तो मैं कब की बीमार हो जाती। रवि ने हंसकर रोहिणी को गले से लगा लिया।